अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज की वीडियो में तरबियत के कामयाब तरीके, इसके बारे में गुफ्तगू है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पर, उनके कौल और फेल पर चलकर हम बहुत कुछ कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर माँ बाप को बच्चों की तरबियत के लिए उन तरीकों को ज़ेरे अमल लाना चाहिए जो कुरान करीम और सफ़ मुतहरा में मज़कूर हैं। मुसलमान नस्ल को कामयाबी और तरक्की की मंजिलें तय कराने का इरादा हो तो कुरान और सुन्नत से रहनुमाई लीजिए। इससे मुस्लिम नौजवान नस्ल और तहजीब याफ्ता, बहादुर और जरी होगी और वो सब मिलकर अपने दीन और उम्मत का फायदा करेंगे। खौफ और उम्मीद। मौलमात या बड़ों को, घर के या माँ बाप को चाहिए कि उनके बच्चों के जहनों में खौफ इलाही दाखिल करें। उनको बतलाएं कि जो लोग अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हैं उनके लिए अल्लाह ताला का अजाब व अकाब बहुत सख्त होगा। इसके फराइज तर्क करने वालों के लिए सख्त सजाएं हैं। अल्लाह ताला ने अपने नाफरमानों को खबर सुनाई है कि वो क़यामत के दिन जला देने वाली आग का शिकार होंगे और वो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा सख्त तेज आग होगी। इस खौफ इलाही के साथ इनके जहनों में रहमत इलाही की उम्मीद भी दाखिल करें कि अल्लाह ताला ने उन लोगों को जो ईमान लाएं, अताअत करें, अल्लाह के हुकूक अदा करें, उनको इस जन्नत का वायदा दिया है जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है, जिसमें नहरें, दरख्त, फल, मोटे फल और बहुत सी अच्छी चीजें होंगी। बेशुमार नेमतें होंगी जो हमेशा रहेंगी। खौफ और उम्मीद और तरगीब और तरहीब को यकजा करके बयान करने पर बहुत सी आयात और अहादीस की दलील है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ हमारे पैगंबर, मेरे बंदों को खबर सुना दीजिए कि बिलाशुबा मैं बहुत बख्शने वाला और मेहरबान हूँ और बेशक मेरा अजाब भी बहुत ज्यादा दर्दनाक है। सूरह हिज्र की 9 आयत। और जमीन में इसकी इस्लाह के बाद फसाद न फैलाओ और उसे खौफ और उम्मीद के साथ पुकारो, यानी अल्लाह को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारो। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हुक्म दिया है कि मुझे ही पुकारो और दुआ एक इबादत है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरी आग से डरते रहो और मेरी जन्नत की उम्मीद करते रहो ताकि मुसलमान खौफ और उम्मीद के दरमियान हो जाए और इस तरह इल्म का किरदार दुरुस्त होगा और हालत बेहतर होगी। एक हदीस में है, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ और आग से तेरी पनाह पकड़ता हूँ। ये आयत और अहादीस उन सूफिया का रद्द करती हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं ना इसलिए कि जन्नत का लालच है और ना इसलिए कि आग का खौफ है। गोया इन सूफियों ने कुरान और हदीस को देखा ही नहीं। दिलचस्प वाकया, कोई भी वाकया हो वो दिल पर जरूर असरअंदाज होता है। इसलिए तरबियत करने वाले अफराद को बच्चों के सामने किस्से, कहानियां, मतलब सच्चे किस्से और कुरानी किस्से बयान करने चाहिए। और ये किस्से वाकयात कुरान करीम और सुन्नत मुतहरा में कसरत से मौजूद हैं, जिनमें से चंद एक दर्ज है, जैसे कि असहाबे कहफ का वाकया, ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया, किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम का, किस्सा यूनुस अलैहिस्सलाम का, गार वाले का किस्सा, इसी तरीके के और भी बहुत सारे किस्से हैं। खुलासा, जो इंसान भी किसी की तरबियत कर रहा हो, मसलन वालिदैन या बड़े लोग, तो उन सबको चाहिए कि बच्चों के लिए मुफीद किस्से और वाकयात इकट्ठे करके उनको वक्तन फौक्तन रात को सुनाएं। ये नई नस्ल की तरबियत में एक अहम कदम है। ऐसे वाकयात से परहेज करने चाहिए जो बुराई की दावत दे और लड़कों लड़कियों में किसी मासियत का ख्याल पैदा करें, मसलन चोरी, फहाशी, बदसलूकी, बद इखलाकी और किरदार कशी के वाकयात। गाली गलोच और झगड़ा, कुछ अरसे से बच्चों में एक अजीब इखलाक सोच बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है
اور وہ ہے ان کا آپس میں لڑتے جھگڑتے رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کا بیجا استعمال کر کے گالی گلوچ کرنا، اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ دین کو بھی گالی دینے لگتے ہیں۔ اور نیک لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کا خیال کریں، ان کے ہاتھوں کو قابو میں کریں، اور اس میں کبھی اس کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ موسیقی سے بچنے کا طریقہ: ریڈیو، ٹیلی ویژن، موبائل وغیرہ سے موسیقی سننے سے یعنی گانے سننے سے پرہیز کیا جائے اور دور رہنا چاہے، اور بچوں کو اس سے دور رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کی لت لگ جاتی ہے تو بچے پھر پڑھائی لکھائی میں دھیان نہیں دیتے۔ خصوصاً بے حیائی والے گانے اور موسیقی سے ملے ہوئے نغمے بالکل نہیں سننے چاہیے۔ گانوں اور موسیقی یعنی کہ میوزک کے سب سے زیادہ مخالف ذکر الہی اور تلاوت قرآن ہے۔ خصوصاً سورہ بقرہ کی قرأت تو ان سے نجات دے رہی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت والوں اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔ سورہ یونس کی 58 آیت۔ سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوصاف محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خبریں اور کارنامے بتانا چاہیے۔ اس طریقے سے ان کی موسیقی کی عادت ختم ہو جائے گی۔ نہ ہی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔